फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम बोट नेक वाली प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। ब्लाउज़ का जो साइज़ है 34 और 28 है, 34 और 28। साइज़ चाहे जो भी है फ्रेंड, बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो हम पहले अस्तर पर कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट है तो अस्तर को हमें डबल फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। तो स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करिए। ब्लाउज की जो लेंथ तैयार होगी 13 इंच, सिलाई होने पर हमें तैयार करना है 13 इंच पर। तो 13 इंच पर तैयार करना है, इसमें हमें 1.5 इंच जो है मार्जिन लेनी है फोल्ड के लिए। 1 इंच फोल्ड के लिए रहेगा और हाफ इंच जो है स्टिचिंग में। तो 13 इंच पर तैयार करना है। तो ऐसे हमने ले लिया है। शोल्डर जो है 11 है, उसका हमें हाफ लेना है। आर्म राउंड हमने लिया है 5.5 इंच। ऐसे ही हमें बैक पार्ट के लिए लेना है और आर्म होल 1 इंच ले रहे हैं। बैक पार्ट में आप आर्म होल 1.5 इंच लेंगे। फ्रंट है तो हमने 1 लिया है और ऐसे गोलाई में शेप दे लिया है। ब्लाउज का जो साइज़ है 34, उसका चौथा भाग लेना है 8.5 इंच और हाफ इंच हमें प्लस कर लेना है इसमें ऐड 9 इंच पर, और 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। कमर का साइज है 28 का चौथा भाग लेना है और यहाँ से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। हाफ इंच हमें मार्जिन के लिए लेना है स्टिचिंग पर प्रिंसेस। तो 2.5 इंच और यहाँ से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा जो आप 1.5 या 2 इंच ले सकते हैं। और ऐसे हमें ये स्टिचिंग लाइन है ऐसे ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। बोट नेक है, बोट नेक के लिए हम नेक की चौड़ाई ले रहे हैं 3.5 इंच, 3.5। लंबाई नेक की 8 इंच। नीचे साइड में भी हम चौड़ाई उतना ही लेंगे 3.5 इंच। नेक की जो लंबाई चौड़ाई है आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। और ऐसे हमें स्केल से ड्रॉ कर लेना है। अब हमें गोल शेप में देकर हल्के से नीचे राउंड में 5 शेप में इस तरीके से हम मिला देंगे। आप चाहे तो चौकोर भी दे सकते हैं, कोई सा भी शेप दे सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। जैसा नेक आप उस तरीके का नेक का शेप दे सकते हैं और लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब हमें मेन पार्ट जो है टक्स पॉइंट लेना है। तो शोल्डर से हम टक्स पॉइंट 10.5 इंच ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। ब्लाउज़ का जो साइज है 34, उसका हमें 10वां भाग लेना है। तो 3.5 ले रहे हैं। नीचे साइड भी 3.5 इंच, 3.5 और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था। तो ऐसे हमें डॉट लगा लेना है। अब यहाँ से हमें ऐसे हल्के में शेप दे लेना है कुछ इस टाइप में, एस की तरह इस तरीके से हमें। अब हमें यहाँ से हमें प्रिंसेस का शेप देना है। आर्म होल जहाँ टिक किया था इस तरीके से लाकर हमें मिला देना है। तो देख सकते हैं एकदम उभरा हुआ आया है शेप। अब हमें शोल्डर गिरे नहीं, इसलिए हाफ इंच पर हमें शोल्डर से नीचे लगाते हैं। इससे क्या होगा, शोल्डर जो आपका गिरेगा नहीं। और नीचे साइड से हम हाफ इंच ऊपर की ओर इस तरीके से ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। ड्रॉ करने के बाद अब हम जो है कट कर लेंगे। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। तो इस तरीके से हमें सभी पार्ट को जो है इस तरीके से ड्रॉ किए हैं, ऐसे हमें कट कर लेना है। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है। ये कटिंग, अब हमें फैब्रिक लेना है। फैब्रिक को हमें ओपन कर डबल फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड कर इस तरीके से हम कटिंग को रखेंगे।
फ्रेंड, ये जो 34 साइज़ का ब्लाउज है, आप इसमें आप अल्टर कर 36 एंड 32, 34 एंड 34 है और 37 भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें अस्तर को कट कर लेना है। फैब्रिक को जब भी आप कटिंग करें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेकर कट करें। इस तरीके से जो हमने कट कर लिया है फैब्रिक का, और ऐसे हमें डॉट लगा लेना है। डॉट लगाकर यहाँ से हमें छोटा सा कट्स लगा लेने हैं। तो देख सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से आप फैंसी एकदम इजी तरीके से प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग कर सकते। बहुत ही आसान तरीका है। तो ऐसे हमने कट कर लिया। अब हमें अटैच करना है फैब्रिक और अस्तर को। तो हम फैब्रिक के उल्टी साइड में अस्तर को रखेंगे और ऐसे हमें पूरे किनारे साइड में जो सिलाई लगा लेनी है, स्टिचिंग कर लेनी है। 34 साइज़ का है, आप इसमें एक्स्ट्रा हमने लिया है। आप इसको अल्टर कर 36 एंड 32 साइज़ का भी कर सकते हैं। अब जो फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसे हमें कट कर अस्तर के बराबर कर लेना है। तो इस तरीके से हम एक्स्ट्रा कट कर लेते हैं। तो ये कट हो गया है। सेम इसी तरह दूसरे पार्ट को भी हमें स्टिच करना है। बस आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर आप कुछ ही मिनटों में प्रिंसेस कट ब्लाउज स्टिच एंड कटिंग एंड स्टिचिंग कर सकते हैं। एक्स्ट्रा कट कर लेना है। जब भी आप कटिंग करें तो थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर ही कटिंग करें। बाद में हम उसे कट कर अस्तर के बराबर कर सकते हैं, बस छोटा नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हमें दोनों पार्ट को अटैच कर लिया है। अब हमें नेक वाले पार्ट को, तो फैब्रिक के सीधे साइड में हमने अस्तर को ऐसे पिन से सेट कर लिया है। अब इसको किनारे साइड में हमें सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है। अब हम कट कर लेंगे फैब्रिक को। पहले स्टिच कर फिर उसके बाद हम नेक की कटिंग करते हैं। ऐसे क्या नेक जो है परफेक्ट बैठता है। अब इस तरीके से किनारे किनारे में हमें छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। तो इस तरीके से कट्स लगाकर अब ऐसे हमें इसको जो है पलट लेना है। इस तरीके से पलट कर सीधा कर लेंगे। ऐसे हम देखेंगे इस तरीके से, ऐसे हमने पलट कर ये सीधा कर लिया है। इस तरीके से सेट कर लेंगे। देख सकते हैं विदाउट बकरम के ही एकदम फिनिशिंग के साथ नेक जो है फिट आया है एकदम। अब इस तरीके से इसके किनारे साइड में हम पूरे किनारे साइड में स्टिचिंग कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा है उसे हमें कट कर लेना है। तो एक्स्ट्रा हमने कट कर लिया है, देख सकते हैं विदाउट बकरम के कितना परफेक्ट आया है। अब हमें प्रिंसेस पार्ट के जो अटैच करना है, तो इस तरीके से आर्म होल साइड से हम
ऐसे सेट करेंगे बराबर में, और ऐसे दूरी पर पकड़ते हुए हम इस तरीके से सेट कर सिलाई लगाएंगे, जैसे कि प्रिंसेस जो है छोटा बड़ा ना हो, एकदम बराबर में आए। तो इस तरीके से हमने स्टिच कर लिया है। सेम हमें इसी तरह दूसरे पार्ट को भी जो है अटैच करना है। तो इस तरीके से दूसरे पार्ट को भी हम अटैच कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने दूसरे पार्ट को भी जो है अटैच कर लिया है। तो देख सकते हैं एकदम बराबर में आया है। अब हमें बेल्ट को इस तरीके से अंदर की ओर फोल्ड कर जो कमर पट्टी है, कमर है, उसको इस तरीके से हमें फोल्ड कर स्टिच कर लेना है। इसमें हम कच्ची सिलाई लगाएं, क्योंकि हमें इसमें तुरपाई लगानी है, तो बड़ा टक लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने स्टिच कर लिया है, देख सकते हैं। और देखेंगे 1/2 इंच हमने छोड़ कर लिया, 13 इंच पर ये रेडी हो जाएगा। तो ये स्टिच रेडी हो गया है प्रिंसेस कट ब्लाउज़। बहुत ही आसान, बहुत ही कम समय में और बहुत ही इजी तरीके से, बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। रफल स्लीव्स ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। सो फ्रेंड, हमने अस्तर और फैब्रिक लिया है, तो हम पहले अस्तर पर कटिंग करेंगे। ब्लाउज़ का जो साइज है 34 है एंड 28 है कमर के साइज। ब्लाउज़ की जो लेंथ है 13 इंच। तो अस्तर पर हम कटिंग करेंगे। अस्तर को हमें ऐसे डबल फोल्ड कर लिया है। ब्लाउज़ की हमने मार्जिन को लेकर लंबाई रखी है 14 इंच बैक पार्ट के लिए। तो पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। 14 इंच पर डॉट लगाकर हमें इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। साइज जो भी हो, बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। शोल्डर जो है 11 है, 11 का हमें हाफ लेना है 5.5 इंच। आर्म लिया है 6 इंच और ऐसे हमें स्केल से ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। ऐसे भी देख लेते हैं, बराबर आना चाहिए। आर्म होल 1.5 इंच 1.5 और ऐसे हमें गोलाई में शेप दे लेना है। तो इस तरीके से हमने शेप दे लिया है। ब्लाउज़ का जो साइज है 34 है, 34 का हमें चौथा भाग लेना है 8.5 इंच और यहाँ से 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। कमर का साइज 28 है, 28 का चौथा भाग 7 इंच, 1 इंच बैक में टक्स के लिए और 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। और इस डॉट से हमें डॉट मिला देना है, स्टिचिंग लाइन ऐसे हमें ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई हम ले रहे हैं 2.5 इंच, 2.5। लंबाई रखी है 10 इंच। नीचे साइड से लंबाई हमने 3.5 इंच ली है। नेक की लंबाई चौड़ाई है जो आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। और इस तरीके से हमें गोलाई में शेप दे लेना है। तो इस तरीके से हमने गोल नेक शेप दे लिया है। नेक की लंबाई जो है आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, कम ज़्यादा। अब हमें बैक टक्स के लिए ऐसे लगाना है, तो हमें इसे डबल फोल्ड कर लेना है और जहाँ सेंटर मिले वहाँ पर इस तरीके से मैं 3.5 इंच पर इस तरीके से हमें डॉट्स लगा लिया है। तो ये हो गए बैक पार्ट ड्रॉ हो गया। अब हम कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। तो ये बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसे हमें डबल फोल्ड कर लेना है, बराबर कर लेते हैं। अस्तर को अच्छे से सेट कर लेना है। तो ऐसे सेट कर लिया है। फ्रंट के लिए हमने लंबाई रखी है 15 इंच। 15 इंच पर डॉट लगा लिया है और ऐसे हमें ड्रॉ कर लिया है। शोल्डर 11, उसका हमने हाफ लेना है 5.5 इंच, जैसा कि हमने बैक साइड में लिया था। आर्म भी हमें लेना है 6 इंच, सेम बैक साइड उतना ही लेना है। अब हमें आर्म होल हम
1 इंच लेंगे, 1 इंच पे डॉट लगाकर ऐसे गोलाई में हमें शेप दे लेना है। तो इस तरीके से हमने शेप दे लिया है। ब्लाउज का जो साइज है 34 से 34 का हमें चौथा भाग लेना है 8.5 इंच, 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेनी है। सेम इसी तरह हमें कमर का साइज जो है 28 का हमें चौथा भाग 7 इंच, 2 इंच हमें एक्स्ट्रा, हाफ इंच स्टिचिंग के लिए और 2 इंच हमें मार्जिन। और ऐसे हमें स्टिचिंग लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने स्टिचिंग लाइन जो है ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई हम उतना ही लेंगे 2.5 इंच, 2.5 जैसा कि बैक साइड में लिया था। लंबाई फ्रंट के लिए हम 8 इंच ले रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। नीचे साइड से 3.5 इंच। और इस तरीके से हमें शेप दे लेना है। अब हम गोलाई में, अब हमें इस तरीके से नापना है। तो हम 3.5 इंच पर इस तरीके से डॉट लगा रहे हैं और ऐसे हमें वी शेप में इस तरीके से दे लेना है। आप कोई सा भी शेप दे सकते हैं, पर इस तरीके के ब्लाउज में वी शेप ही ज़्यादा अच्छा होता है। अब टक्स पॉइंट लेंगे तो 16 से अपने टक्स पॉइंट 10.5 इंच, ब्लाउज का 10वां भाग लेना है तो 3.5 इंच ऊपर, 3.5 इंच हम नीचे ले लेते हैं। और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था तो 2 इंच को हमें डिवाइड कर लेना है 1-1 इंच दोनों साइड सेंटर से। और इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। हाफ इंच हमें ऊपर की ओर इस तरीके से लेना है, ऐसे ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम रफल के लिए यहाँ से शोल्डर से 3.5 इंच पर नेक साइड से और उस साइड से भी 3.5 इंच पर डॉट लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने डॉट लगा लिया है। अब हम कट कर लेते हैं। तो ऐसे हमें कट कर लेना है। तो इस तरीके से कटिंग करेंगे। फ्रेंड, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर पहली बार कर रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप पेपर पर कटिंग करें, फिर उसके बाद फैब्रिक या अस्तर पर कटिंग करना स्टार्ट करें। और इसे भी हमें कट कर लेना है। तो इस तरीके से हम कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये कट हो, यहाँ से छोटा सा कट्स लगा लेना है। तो ऐसे हमने कट्स लगा लिया है। तो फ्रंट एंड बैक पार्ट दोनों की कटिंग हो गई है। इसमें बैक पार्ट में भी हमें 3.5 इंच पे, जैसे कि हमने फ्रंट में लिया था, बैक में भी हमें 3.5 इंच पे हमें इस तरीके से डॉट लगाकर इसको कट कर लेना है। तो इस तरीके से जो हमने कट कर लिया है, तो इसकी कटिंग हो गई है। अब हमें फैब्रिक लेना है, फैब्रिक के ऊपर रखकर हमें कट करना है। तो इस तरीके से हम कट करेंगे। हाफ इंच एक्स्ट्रा लेकर हमें कट करना है फ्रेंड। जब भी आप कटिंग करें तो हाफ इंच एक्स्ट्रा लेकर कट करें। तो इस तरीके से कटिंग हो गई है। और इसे भी कट करके हम टक से जो उसे भी हम कट कर लेते हैं। नेक की कटिंग हमने नहीं की है, फैब्रिक में हम बाद में कटिंग करेंगे स्टिचिंग के बाद। तो इस तरीके से हम कट्स लगा लेते हैं। तो ऐसे हमने कट्स लगा लिए। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो स्लीव्स फ्रेंड ऐसे हमने डबल फोल्ड कर लिया है। फ्रेंड स्लीव्स जो था हमने कट किया था 3.5 इंच का डबल करेंगे 7 इंच आएगा। और 1 इंच हमें प्लस करना है। तो 8 इंच पर हमने इस तरीके से फोल्ड कर 8 इंच पर हमने लिया है। और 8 इंच पर हमने इसकी लंबाई जोड़ रखी है। अब इसको हम कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने कट्स कर लिया है।
तो देख सकते हैं इसकी कटिंग हो गई है। इसमें 2 स्लिप्स हमने एक साथ कट कर लिया है। तो ये बैक, फ्रंट एंड स्लिप्स कटिंग हो गई है। तो बस साइज जो भी हो आपको इसी मेथड पर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। बहुत ही इजी है और बहुत ही आसान है, काफ़ी पॉपुलर डिज़ाइन है। तो कटिंग हो गई, अब हम स्टिचिंग करते हैं। हमें स्टिच करना है तो अस्तर और फैब्रिक को हमें अटैच करना है। तो इस तरीके से हमें सेट कर लेना है। तो इस तरीके से हम सेंटर में नेक के डॉट लगा लिया है। अब इस तरीके से ओपन करके हम पिन से सेट कर लेते हैं ताकि स्टिचिंग करने में इजी हो, सिलाई करने में। सेंटर में भी हम पिन लगा लेंगे। अब हमें इसके नेक साइड से हमें स्टिच करेंगे और पिन को निकाल लेंगे। तब हमें इस तरीके से स्टिच करना है। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है। इधर साइड से हमें शोल्डर जो हमने ओपन रखा है, आर्म को हमें स्टिच कर लेना है। तो इस तरीके से हमने स्टिच कर लिया है। अब हम जो है नेक को जो कट कर लेते हैं। नेक की कटिंग कर ली। अब कट करने के बाद छोटे छोटे हमें कट लगा लेने हैं। अब ऐसे हमें पलट कर सीधा कर लेना है। इसको हम पलट लेना है। तो ऐसे हमें पलट लिया है। अब हमें इस तरीके से बस्ट साइड से, कमर साइड से हमें नीचे की साइड हमें पूरे में स्टिच करना है। आपने देखा फिटिंग के साइड जो है हमने ओपन रखा है, स्टिच नहीं किया है। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है। अब हम जो एक्स्ट्रा है उसको हम थोड़ा कट कर लेते हैं। अब इस तरीके से हमें पकड़कर जो है 1/2 इंच हमने इसे एक्स्ट्रा लिया था इस तरीके से स्टिच करने के लिए। तो ऐसे हमने टक्स लगा लेने हैं। तो 2 टक्स हमने लगा लिए हैं, देख सकते हैं एकदम परफेक्ट आया है, स्टिच हो गया है। ये शोल्डर है, शोल्डर ओपन है। इधर साइड पे देख सकते हैं ओपन हमने रखा है। तो ये फ्रंट पार्ट जो हमने स्टिच कर लिया है। अब हमें बैक पार्ट की स्टिचिंग करनी है। तो बैक पार्ट में हमें सेम उसी तरह इस तरीके से रखकर पिन अप से सेट कर कर हमें स्टिच कर लेना है, सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से हम पिन को निकाल लेंगे और हमने इस तरीके से अटैच कर लिया है। करने के बाद जो है हम नेक को कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने नेक की कटिंग कर ली है। आप कोई से भी शेप दे सकते हैं और इस तरीके से छोटे छोटे हमें कट लगा लेने हैं। शोल्डर को छोड़कर हमें आर्म में भी स्टिच कर लेना है। दोनों साइड आर्म को, शोल्डर को हमें अटैच नहीं करना है फ्रेंड, आर्म को हम अटैच कर रहे हैं फैब्रिक और अस्तर। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। इसको देख सकते हैं हमने पलट कर सीधा कर लिया है। तो ऐसे ये स्टिच हो गए हैं। अब हमें जो है इस तरीके से सेट कर कर
कमर साइड है अटैच कर लेना है। तो ऐसे हमने कमर के साइड जो अटैच कर लिया है। तो इस तरीके से अब हमें इस तरीके से हमें डबल फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड करके इसको 2 पार्ट्स में हमें कट कर लेना है, क्योंकि हमसे आई और हुक अटैच करना है। तो इस तरीके से पहले अटैच कर लेते हैं। तो ऐसे हमने अटैच कर लिया है। आई और हुक बनानी है पट्टी। तो इस तरीके से हम अस्तर को, फैब्रिक को हमें नीचे की साइड हमें रखना है, उल्टे साइड में। और इस तरीके से हमें फोल्ड करना है। ये ट्रिक है फ्रेंड। इस तरीके से हम अगर अटैच करते हैं आई पट्टी को और इस तरीके से, तो ये ओपन दिखता नहीं है। तो जब भी आप इस तरीके से अगर नेक टीच हो गया है, सिल लिए हैं, तो इस तरीके से आप आई और हुक पट्टी को अटैच करें, जैसे कि ये ओपन नहीं दिखेगा। और एक्स्ट्रा जो उसे हमें कट कर लिया है, अब इस तरीके से हमें फोल्ड कर लेंगे। तो देख सकते हैं ये पलट कर और ओपन भी नहीं हो रहा है ऊपर साइड में। अब इस तरीके से सीधे में जो हमें सिलाई लगा लेनी है। और ये आई बनाने के लिए तो इसमें हम डबल सिलाई लगा लेते हैं। तो ऐसे हमने डबल सिलाई लगा लिया है, देख सकते हैं। अब हमें हुक पट्टी अटैच करनी है। तो हुक पट्टी के लिए सेम फैब्रिक के ब्लाउज़ के कलर का ही जो है मैं फैब्रिक लिया है। और इसी तरह हमें सीधी साइड में इस पट्टी को हमें अटैच करनी है। और इस तरीके से एक और सिलाई लगा लेते हैं। इसमें जो है हमें हुक लगानी है, इसमें हुक बनेगा। सेम उसी तरह हमने इस तरीके से पलट कर सिलाई लगा लेनी है। तो ऐसे ही देख सकते हैं आई और हुक पट्टी बनकर रेडी हो गया है। अब हमें स्लीव्स को स्टिच करना है। तो हमने एक साथ कट किया, तो अब इस तरीके से हमें डबल फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से बराबर में ले लिया है, डॉट लगा लिया है। और इस तरीके से 2 पार्ट्स में हमें कट कर लेते हैं, क्योंकि 2 स्लीव्स हमने एक साथ कट किया था। और इस तरीके से हमें एक साइड से, इधर साइड से, ओपन साइड से हमें क्लोज कर लेना है। तो इस तरीके से अब हमें इसको पलट कर सीधा कर लेना है। तो इस तरीके से पलट लेंगे। तो देख सकते हैं आपको इसमें चुनर जितना चाहिए आप उतना ले सकते हैं। और इस तरीके से हमें चुनर देना है। और ये डिज़ाइन जो फ्रेंड बहुत ही काफ़ी पॉपुलर है हर जगह, बहुत ही फेमस, इंस्टा, FB, फेसबुक पर, सभी पर, ये सभी जगहों पर काफ़ी पॉपुलर ये डिज़ाइन है। तो ज़रूर ट्राई करें। लहंगा बना रहे तो उस पर भी आप बना सकते हैं, पार्टियों के लिए बहुत ही खूबसूरत है। फ्रॉक पर भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमें चुनर देना है। तो इस तरीके से देख सकते हैं एक्स्ट्रा जो है उसको हमें कट कर लेना है। तो ऐसे हमने टच कर लिया है, देख सकते हैं इस तरीके से आएगा। तो इसी तरह हमने दोनों तैयार कर लिया है। अब जो मेन है इसको अटैच करने का, तो देखा होगा कि हमने इस तरीके से शोल्डर ओपन रखा था और इधर साइड से, फिटिंग साइड से हमने ओपन रखा था। देखिए ये बराबर आना चाहिए। इस तरीके से आप नाप लेंगे एक बार। और इस तरीके से फिटिंग साइड से हमने ओपन रखा था और इस तरीके से हमें अंदर की ओर इस तरीके से लेंगे। मेन जो है इसको अटैच करना, देख सकते हैं इस तरीके से हमें ऐसे सही कर लेते हैं। और इस तरीके से हमें सेट कर सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से अटैच कर लिया है। तब इस तरीके से देखिए ओपन होकेंगे तो देख सकते हैं एकदम परफेक्ट फिनिशिंग के साथ अटैच हुआ है। सेम हमें इसी तरह अब बैक पार्ट को एक लेना है और इसी तरह हमें शोल्डर को हमने ओपन रखा था
और इस तरीके से, और फिटिंग साइड भी हमने ओपन रखा है। आप फिटिंग साइड और शोल्डर को ओपन रखेंगे जब अस्तर और फैब्रिक को अटैच करेंगे तो। और इस तरीके से हमें स्टिच कर लेना है। अब ऐसे देख सकते हैं कितना आसान है, बहुत इजी है बनाना। ये देख सकते हैं। अब ये जो जितना चाहे आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। देख सकते हैं एकदम परफेक्ट आया है फिनिशिंग सा। सेम हमें इसी तरह दूसरे में भी अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से रखेंगे। फिटिंग साइड जो है इस तरीके से अंदर लेंगे और सिलाई लगा लेंगे। अब ऐसे हमें पलट लेना है। बैक पार्ट को लेंगे और इस तरीके से पकड़कर तो ऐसे देखेंगे, पलटेंगे, सिलाई भी दिखेगा भी नहीं और सफाई के साथ एकदम परफेक्ट। तो देख सकते हैं कितना इजी है बनाना और बहुत ही कम समय में बहुत ही इजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप। तो इस तरीके से स्लीव्स रफल जो आप अपने जितना चाहे उतना ले सकते हैं। अब हमें बैक साइड में 2 टक्स लगाने हैं। तो बैक साइड में मैं 2 टक्स लगा लेती हूँ। तो हमने इस तरीके से लगा लिया है बैक साइड में टक्स। इसको हम पिन अप कर लेते हैं इस तरीके से। इसमें आई और हुक बनेगा तो हम पिन अप कर लेते हैं। तो हो गया। अब हमें कमर पट्टी अटैच करनी है। तो हमने इस तरीके से कट किया है करीब 1.5 इंच और इस तरीके से हम स्टिच करेंगे। और ऐसे हमें सीधे साइड में हमें एक सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से हमने लगा लिया है। अब इस तरीके से हमें उल्टे साइड में हमें सिलाई लगानी। इसमें जो है फ्रेंड हम कच्ची सिलाई लगाएंगे क्योंकि हमें इसमें तुरपाई करनी है। तो इसलिए बड़े बड़े सिलाई लगाएंगे, बड़े टक वाले सिलाई लगाएंगे। इसमें तुरपाई लगाना है, तुरपाई करना है। तो ऐसे अब हमें फिटिंग दे लेनी है। जो भी फिटिंग है आपकी, आप फिटिंग देंगे। फिटिंग देने से पहले एक बार फिर से अपनी फिटिंग से नाप लेंगे और आप फिटिंग दे लेंगे। तो दूसरी साइड भी हम फिटिंग दे लेते हैं। तो ऐसे हमने ये दे लिया है फिटिंग। तो अब इसको हम पलट लेते हैं। तो देख सकते हैं इसको हमने पलट लिया है और देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत के साथ बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये डिजाइन। बैक एंड फ्रंट पार्ट देख सकते हैं, रफल ब्लाउज स्लीव्स कितना खूबसूरत लग रहा है एकदम। बहुत ही इजी है बनाना। देखिए ये रेडी हो गया है। बैक पार्ट है ये एंड ये फ्रंट पार्ट। तो इस तरीके से ये रेडी हो गया है।